आचार्य गिरीश गोस्वामी जी, जिनका प्रथम ध्येय लोक कल्याण है, मनुष्य को स्वयं से परिचय कराना मुख्य लक्ष्य है। विनम्रता और सहजता के धनी आचार्य गिरीश गोस्वामी जी के श्रीमुख पर विराजती माँ सरस्वती हजारों लोगों को जीवन देने का मार्ग दिखा रही हैं। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी पिछले 17 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 8 वर्ष तक हरिद्वार और ऋषिकेश में गुप्त साधना कर जीवन बिताया। साथ ही 1 वर्ष तक महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे तंत्र साधना में संलग्न रहे। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी को ज्योतिष विद्या में महारत हासिल है, जिसके माध्यम से वे जीवन और ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने हेतु निरंतर खोज कर रहे हैं। लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान हेतु देवभूमि हरिद्वार में स्थित आश्रम में आपके द्वारा कई सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। साथ ही साईं वैदिक संस्थान के अंतर्गत समय समय पर उज्जैन और ऋषिकेश जैसे कई शहरों में आचार्य जी द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287645645। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासहायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में नित्य के प्रति आज से फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है कि ज्योतिष में प्रमुख अहमतः प्रयोग होने वाला रत्न रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है और रुद्राक्ष का महत्व क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, मैं आज आपको बता दूं कि इतने लंबे समय से हम आपके साथ टीवी प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हैं और नित्य प्रति सैकड़ों हजारों लोगों की कॉल्स हमारे पास आती हैं। लोग हमसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है, लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी शिकायत रहती है कि आचार्य जी आपका कॉल प्रोग्राम के दौरान नहीं लगता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि इतने छोटे समय में, आधे घंटे के समय में पूरे भारतवर्ष से जो आप लोगों का स्नेह हमें मिलता है, आप लोगों की कॉल्स आती हैं, उतनी कॉल्स हम सब की इस प्रोग्राम के दौरान नहीं ले पाते। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर सदैव 12 महीने 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। आप किसी भी समय कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान लें। एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है और मैं आज बहुत खुश हूँ जी। तो गुरु जी, समस्या कुछ ऐसी है, मेरी बच्ची है, कामना बेटी का नाम है जी बेटा। और मैं उससे बिटिया से इतना परेशान हूँ, बच्ची बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है गुरु जी, कहना बिल्कुल नहीं मान रही है जी। और जन्म तिथि मैं बता दूं गुरु जी आपको? हाँ, आप जन्म तिथि बताएं बच्ची की। 7 तारीख है गुरु जी, 11वां महीना है, 1999 का जन्म है गुरु जी, पुणे का। 7 नवंबर 1999 पुणे का जन्म है। समय बताएं बेटा। 2:40 गुरु जी, दोपहर के 2:40 दोपहर के। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि 11 लगन की कुंडली है इस बच्ची की, अर्थात इनकी जो कुंडली है उसमें गुरु शनि तृतीय भाव में इसके शनि नीच का है और शुक्र अष्टम भाव में नीच राशि में, सूर्य भाग्य स्थान पर नीच का और चंद्रमा के साथ है। बेटा देखो, एक बात बता दूं आपको, ये जो बेटी है, ये बेटी जन्म से ही पिता पर भारी थी।
क्यों? क्योंकि सूर्य नवम भाव का है इसका, ठीक है। नवम भाव का सूर्य जिस भी जातक के है वो पिता पर किसी न किसी रूप से भारी रहता है। और बेटा जो ये स्थिति है इस बच्ची की कुंडली में, ये स्थिति आपके द्वारा उत्पन्न की गई है। गुरुजी कैसे गुरुजी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। कैसे बेटा? आज ये देख रहे हैं कि बिटिया हाथ से निकल रही है। बेटा तुमने क्या किया जीवन में? तुमने आज इस आयु में आकर के तुम्हें लग रहा है कि मेरी बेटी हाथ से निकल रही है। बेटा एक बार तुम लगभग आज से 18 वर्ष पीछे जाओ और 18 वर्ष पीछे जाकर के देखो कि क्या वो किसी की बिटिया नहीं थी? क्षमा चाहूंगा गुरुजी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। आपने हमारी आंखें खोल दी गुरुजी। बेटा क्षमा चाहूंगा। आज जो स्थिति आपके आगे खड़ी है वो आपके कर्मों का परिणाम है, ठीक है। इस स्थिति में हम आपकी जो मदद कर सकते हैं वो ये है कि ये बच्ची फिर से अपने रास्ते पर आ जाएगी और आपके कर्म भी कट जाएंगे। अब आपको करना क्या है? एक तो स्वयं आपको मंत्र जाप करना है, जिससे आपका लाभ तो होगा ही, बिटिया का लाभ भी होगा। सूर्य मंत्र का जाप आपको करना नित्य। ओम हारम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः, ठीक है। हाँ जी। दूसरा, इस बिटिया के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दे। हाँ जी गुरुजी। सोमवार के दिन लाल धागे में 3 मुखी रुद्राक्ष इसे धारण कराइएगा और एक रतन इसे डलाएं, जिसे कहा जाता है पन्ना। 6.25 रत्ती का पन्ना इस बिटिया की सीधे हाथ की छोटी उंगली में धारण कराएं और वो पन्ना बुधवार के दिन धारण होगा सोने में, ठीक है। ये पन्ना इसे धारण कराएं और आप स्वयं सूर्य मंत्र का जाप करें और इस बिटिया से शुक्र मंत्र का जाप कराएं नित्य। ओम दराम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अगर बेटी ये प्रयास करती नहीं है गुरुजी, अगर वो बात ही नहीं मानती, कहना ही नहीं मानती, तो मंत्र का जाप कैसे कर पाएगी गुरुजी? बहुत परेशान हूं मैं तो इस बात को लेकर के। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब आपका बात ही नहीं मानती है तो आप मंत्र जाप कैसे करा सकते हैं? तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा आप कि मंत्र जाप अगर वो न करे तो आप तो सूर्य मंत्र का जाप करते रहें। हाँ जी गुरुजी। ठीक है। और इस बिटिया को समझा बुझा करके ये रुद्राक्ष और रतन धारण करा दें जो मैंने बताया, ठीक है। ठीक है गुरुजी। इस बच्ची का कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों की सभी लोगों की कॉल हम इस प्रोग्राम में नहीं ले पाते, लेकिन जो ये नंबर है ये सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। आप कभी भी हमसे कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान लें। हम आज हमारा जो विषय है वो है रुद्राक्ष। कि रुद्राक्ष आपने सुना होगा नाम कि रुद्राक्ष, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य विद्वान पंडित लोग हैं रुद्राक्ष धारण करने के बारे में बताते हैं, जिसमें सभी रुद्राक्ष प्रमुखतः प्रचलित हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, इस तरह से रुद्राक्ष 1 मुखी से 21 मुखी तक होते हैं। और यूं मान के चलें कि लगभग सभी रुद्राक्ष दुर्लभ हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स है प्राकृतिक सोर्स है। नेचुरली एक वृक्ष पर लगते हैं जैसे फल लगते हैं, और इनके कुछ ही वृक्ष हैं। नेपाल में, इंडोनेशिया में भी कुछ वृक्ष हैं इनके, और उस वृक्षों पर ये रुद्राक्ष लगते हैं और ये रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। इस रुद्राक्ष की पूरी एक कथा है, हम बात करते हैं। अब ये कॉलर जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा गुरुजी, मैं बहुत टाइम से परेशान हो रही हूँ, प्रयास कर रही थी पर मेरा कॉल आज लगा है। गुरुजी मेरा नाम है जय देवी। जय देवी, हाँ बोलिए बेटा। जी गुरुजी, मैं अपने बेटे को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे बेटे का नाम है अजय। अजय जी। जी गुरुजी, बता। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है मेरी 9 जुलाई 1988। 9 जुलाई 1988 जी। शाम को 4:10 पे गुरुजी बच्चे का जन्म हुआ था। 4:10 पे। कहाँ जन्म स्थान बताएं? जन्म स्थान है गुरुजी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। जी गुरुजी। जी हाँ बेटा बताओ। ये है कि मेरे बहू ने मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिया है, लड़ाई करके वो घर से चली गई है गुरुजी जी। जो कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब मेरी नौबत ऐसी आ रही है कि गुरुजी मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जो कि जेल जाने तक के नौबत आ चुकी है गुरुजी मेरी। अब देखो बेटा एक बात समझ लो, आपके जो बेटे की कुंडली है 8 लगन की कुंडली है। जी गुरुजी। राहु चौथे में, अर्थात माँ के घर में राहु बैठा है, केतु 10वें में नीच का, गुरु शुक्र चंद्र सप्तम व सूर्य अष्टम में। तो बेटा एक बात तो समझ लो, इस बच्चे की कुंडली में ही है कि इसका वैवाहिक जीवन अपने परिवार माता पिता द्वारा कुछ तकलीफ में हो सकता है।
मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं, वैवाहिक जीवन इस बच्चे का माता पिता द्वारा प्रभावित हो सकता है। तो आप इस बच्चे की माँ बात कर रही हैं। जी गुरुजी, मैं माँ बात कर रही हूँ। बेटा एक बात समझ लो, अभी आप कह रही हैं कि बहू ने केस कर दिया है, जेल जाने की नौबत आई हुई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसका कारण क्या है कि इस बच्चे पर राहु की महादशा चल रही है और राहु चौथे में माँ के घर में, तो बेटा जेल जाने की जो स्थिति है उसमें तो आपका नाम भी और नंबर भी आगे आगे है कि नहीं? जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। बेटा ये परेशानी आपने स्वयं प्रकट की है। क्यों? जैसे ही बेटे का विवाह हुआ, विवाह के बाद से बहू पर छोटी छोटी बातों को लेकर के छींटा कसी, ताना कसी, बेटा हाथ से ना निकल जाए, या एक प्रभाव कि मेरा प्रभुत्व बना रहे घर पर, ये तो कल की बहू आई है, इसे क्या पता, इस तरह की कुछ बातें जो मैं समझ पा रहा हूं, रही है कि नहीं? मेरी बहुत बड़ी गलती है ये गुरुजी। बेटा देखो, आपने जिस तरह से प्रभाव रखा, कोई भी लड़की जो घर बस आती है, नई बहू बन करके आती है, उसका प्रभाव ये होता है कि उसे इस घर में स्थान मिले, वो अपना सब कुछ छोड़ करके आई है, आपने उसे अपनाना है। आप नई बहू को अपना नहीं पा रहे हैं, उसमें कुछ कमियां निकाल रहे हैं, लेन देन की बातें कर रहे हैं, वो सब एक शगुन है। मतलब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप जीवन में उन बातों को लेकर के उसके जीवन को प्रभावित करेंगे, ये तो सदैव गलत है। और ये इस बच्चे की कुंडली में ही कि माँ के द्वारा इसका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है, वो हो रहा है, वो मैं देख रहा हूं। बेटा आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, बहू ने नाम जरूर लिखवाया है आपका, लेकिन आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं, समाधान के साथ साथ आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करें, ठीक है? बहू और बेटी में फर्क करना बंद कर दें, बस। एक तो पहला समाधान तो यही है। दूसरा समाधान क्या है कि आपको नित्य राहु मंत्र का जाप करना है। ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, लिख लीजिएगा इसे, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा कार्य, आपको रुद्राक्ष धारण करने, 5 मुखी के 3 पीस गले में सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा लाल धागे में। तीसरा कार्य आपको करना है कि आपको जेल यात्रा का योग न बने, इसके लिए आप एक गोमेद रतन 7.25 रत्ती का चांदी में सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में धारण कर लीजिएगा। बस, आपका जेल योग तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपके स्वभाव में और कार्यशैली में परिवर्तन आ गया तो घर जरूर स्वर्ग बन जाएगा, ये तय है। हरिओम। हम आगे चलते हैं। बात कर रहे थे जात को कि रुद्राक्ष, कि रुद्राक्ष क्या है। रुद्राक्ष के बारे में आपको शिव पुराण में इसकी कुछ कथाएं मिलती हैं, ब्रह्म पुराण में इसकी कुछ कथाएं मिलती हैं। रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के कारक रतन है। क्या है? कारक रतन। रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र जमा अक्ष। रुद्र जमा अक्ष अर्थात रुद्र रूप में जब अक्ष गिरे, आंसू गिरे, वो रुद्राक्ष है। इसका अर्थ आप शायद हो सकता है इसे समझ भी ना पाए, मैं आपको बताता हूं। आदिकाल की बात है कि भगवान शिव का युद्ध चल रहा था राक्षसों से। और वो युद्ध क्यों? कि सभी देवता लोग त्राही त्राही करते देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे कि हे महादेव, राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और जो देवता हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, आप देवताओं की रक्षा करें। तो देवताओं की रक्षा हेतु जब देवता सभी महाकाल की शरण में चले गए, तो सभी देवताओं की रक्षा हेतु देवादिदेव महादेव ने अपना स्थान छोड़ा और युद्ध के लिए अर्थात राक्षसों के नाश के लिए निकल पड़े। और राक्षसों का वध करते हुए वो अपने रुद्र रूप में आ गए, इतने रुद्र अवस्था में कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, आंखें लाल हैं, रुद्र अवस्था है। और भगवान देवादि महादेव त्रिशूल से राक्षसों का वध करते जा रहे हैं और उनकी आंखों से क्रोध अवस्था के कारण अश्रुधारा निकल रही है। अब वो अश्रु जहां जहां गिरे, जहां जहां वो अश्रु गिरे, अर्थात तो रुद्र अवस्था में, जब भगवान की क्रोधित अवस्था में जहां जहां आंसू गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष, रुद्र जमा अक्ष के वृक्ष उत्पन्न होते चले गए। और उन सभी वृक्षों पर 1 से 21 मुखी तक रुद्राक्ष लगते हैं। और ये सभी रुद्राक्ष हर व्यक्ति के लिए लाभकारी हैं, विशेष करके अलग अलग राशि वालों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष बेहद लाभकारी हैं। यह खोज हमारे प्राचीन ऋषियों ने की है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी गुरुजी, मुझे अपने बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी आपके माध्यम से। हाँ हाँ बोलो बेटा।
गुरुजी मेरा सोनिया नाम है। सोनिया जी। हाँ जी, मैं गंगानगर राजस्थान से बात कर रही हूँ इस समय। गंगानगर राजस्थान जी। हाँ जी, मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहिए था। हाँ बोलो बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं। हाँ जी बिल्कुल, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 7 जनवरी 1988 1988। 1988 जी। दिन में मेरा जन्म हुआ है। समय बताएं बेटा, दिन में किस समय? 12:44। 12:44। ठीक है हाँ बेटा। जी, देखो और बेटा, गंगानगर का ही जन्म है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि आपकी मेष लगन की, अर्थात 1 अंक से आपकी कुंडली शुरू होती है। मेष लगन की आपकी कुंडली है, चंद्रमा चौथे भाव में, कर्क राशि का, अर्थात आप बहुत सुंदर लड़की हैं। ठीक है, केतु छठे, धन्यवाद। हाँ जी, केतु छठे भाव में, मंगल अष्टम, सूर्य शनि नवम भाव में, धनु राशि में, गुरु 12वें भाव में। यह स्थिति है कि आपके जीवन में जो ये समय चल रहा है इस कुंडली के अनुसार, इस समय आपके ऊपर सूर्य ग्रह की दशा चल रही है, जिसके कारण आपके जीवन में सफलता आपके नजदीक आते आते रह जाएगी। अब आप बताएं प्रश्न क्या था आपका? बिल्कुल गुरुजी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मेरे कहने से पहले ही आपने मेरा आधे प्रश्न का जवाब दे दिया जी। मेरा प्रश्न ही यही है कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ जी जी जी, और काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रमोशन होते होते रुक रहा है। मतलब तैयारी कर रही हूँ एग्जाम के लिए, पर 2-3 नंबर से रह जाती हूँ। जी जी। देखो बेटा, अभी स्थिति क्या है कि जो आपकी कुंडली की जो स्थिति है, वो स्थिति यह है कि सूर्य की महादशा चल रही है और राहु 12वें भाव में। सूर्य शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए। ये दोनों पिता पुत्र होते हुए भी परस्पर विरोधी हैं और भाग्य स्थान में आपकी कुंडली में, और ऊपर से सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है, और सूर्य भी धनु राशि का, जो विद्याओं का स्वामी है। 10 विद्याओं के स्वामी जो हैं सूर्य नारायण है। ठीक है, और सभी विद्याओं के, एजुकेशन के स्वामी सूर्य नारायण हैं, उनकी महादशा चल रही है, और वो बैठे अपने विपरीत परिस्थिति में शनि के साथ हैं। तो सफलताएं नजदीक आते आते खास करके एजुकेशन के फील्ड में रुक सकती हैं। तो आपको एक काम करना है, क्या उपाय ये है कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य द्वारा संचालित होता है, एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, और साथ में आपको सूर्य मंत्र का नित्य जाप करना प्रातःकाल की वेला में। मंत्र क्या है? ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप बेहद लाभकारी है आपके लिए। और आपको एक रतन धारण करना है बेटा, और रतन क्या है? रतन आपको धारण करना है पन्ना। पन्ना आपको धारण करना है, और पन्ना आपके लिए 7.25 रत्ती का आपके लिए बेहद लाभकारी है। पन्ना धारण कीजिएगा, एक मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिएगा, सूर्य मंत्र का जाप करें। अभी नेक्स्ट टाइम, आज से 4 महीने बाद जो आपके एग्जाम है बेटा, वो आप देते ही क्लियर करेंगे, ये वायदा है हमारा, अगर ये उपाय हो गए तो। हरिओम। हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष हैं क्या। तो मैंने आपको रुद्राक्ष के बारे में बताया दर्शकों कि रुद्राक्ष वृक्ष पर लगने वाला फल है। 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। मुख क्या होते हैं? हर रुद्राक्ष के ऊपर एक लाइन होती है। जिस रुद्राक्ष पर 1 लाइन है वो 1 मुखी है, जिस पर 2 लाइनें हैं वो 2 मुखी है, जिस पर 3 लाइनें हैं वो 3 मुखी है। इस तरह से जिस पर 7 लाइनें हैं वो 7 मुखी है, और 21 लाइनें हैं तो 21 मुखी है। आप मान के चलें कि 14 मुखी के बाद के जितने भी रुद्राक्ष हैं, 14 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष बेहद दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ रुद्राक्ष है। और उस दुर्लभ श्रेणी में 1 मुखी रुद्राक्ष भी आता है। 1 मुखी रुद्राक्ष से हम शुरुआत करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात महादेव का प्रतीक है, जिसमें महादेव साक्षात वास करते हैं, और महालक्ष्मी उस रुद्राक्ष से अत्यंत प्रसन्न होती है। तो इस रुद्राक्ष के बारे में चर्चा आगे जारी रखेंगे। दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी बहुत समय से आपका कार्यक्रम देख रहा था, आज आपसे बात हो पा रही है मेरी। बिल्कुल है मेरा। बिल्कुल सौभाग्य है आपका। गुरुजी विक्रम बात कर रहा हूँ मैं। हाँ विक्रम जी बोलिए। मैं बिजनेस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, उसमें लाभ ही नहीं मिल पाता है। काम भी बदल बदल के देख लिया, लेकिन पीछे ही आता जा रहा हूँ गुरुजी। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी मेरी जन्म तिथि है 28 जुलाई 1988। 28 जुलाई 1988 जी। जन्म समय बताएं बेटा।
5:39 का है शाम का। 5:39 शाम का जी। और जन्म स्थान बेटा हिसार जी। देखो बेटा, आपकी जो कुंडली की स्थिति है, 9 लगन की कुंडली है। केतु चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में केतु हैं, मीन राशि के, मंगल राहु के साथ कर्म स्थान में। अब स्थिति क्या है कि मंगल राहु के साथ कर्म स्थान में है और शुक्र बुध शनि ये नवम भाग्य स्थान में। अब एक बात समझ लें, ये सूत्र की बात है, बुध और शनि जिस भी भाव में आ जाएंगे उस भाव को कमजोर कर देंगे। ठीक है, तो आपकी कुंडली में शुक्र बुध और शनि भाग्य स्थान पर है और सूर्य अष्टम स्थान का है। अब स्थिति क्या है कि आपने एक बात कही कि आपने कई बार काम बदल करके देखे, आपको व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है, तो बेटा लाभ मिले कैसे? अब तक आपको किसी ने सही गाइड नहीं किया है, सही दिशा निर्देश दिया ही नहीं कि आपको करना क्या है। आप तो भटक ही रहे हैं, बार बार काम बदल करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप बता रहे हैं कि काम बदल के देखा आपने, लाभ नहीं हो रहा है। बेटा, इस दुनिया में लाभ की जो स्थिति है, आपके भाग्य अनुसार आपको लाभ मिलेगा, और वो भी तब जब आप अपने भाग्य के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। अगर आप अपने भाग्य के विपरीत कार्य कर रहे हैं तो लाभ मिल ही नहीं सकता है। आप क्या काम करते हैं बेटा, ये बताएं। हरिओम, आवाज नहीं आ रही है। प्रॉपर्टी का काम है गुरुजी, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मंगल राहु के साथ है, प्रॉपर्टी का काम आपको लाभ देगा ही नहीं। ठीक है, कर्म स्थान में आपको जो लाभ दे सकता है वो दे सकता है माइंस से संबंधित काम, क्योंकि द्वितीय भाव में आपकी मकर राशि, तो आपको स्टोन्स या माइंस कि आप खदानों का काम लें, कि जो खाने हैं जहां से पत्थर निकलता है, कोयला निकलता है, इससे संबंधित काम ये आपको दिनों दिन उन्नति करा देगा। और दूसरा स्टोन्स कि जैसे पुखराज है, हीरा है, पन्ना, इनसे संबंधित काम ये आपको विशेष लाभ दे सकता है। इन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। या आप किसी तरह के कमीशन एजेंटी का काम भी करेंगे तो वो भी आपको लाभ देगा। कि किसी भी कार्य में अगर आप कमीशन का काम करते हैं, जैसा कि आप प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट ना करें बेटा, आप प्रॉपर्टी में मात्र कमीशन का काम करें, वो भी आपको लाभ देगा। ठीक है, आप इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। उस कारण क्या है कि गुरु ग्रह की महादशा चल रही है आपके ऊपर। ठीक है, भाग्य कमजोर है आपका, तो आपको करना क्या है, एक पुखराज धारण करना है। पुखराज कितने रत्ती का? 9.25 रत्ती का पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली ये धारण करें। और दूसरा, आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है, ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। और 6 मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने गले में लाल धागे में सोमवार के दिन धारण कर लीजिएगा। और एक कार्य बता रहा हूं बेटा, आप शनिवार सायंकाल में अपने सिर से 1 नींबू वार करके आक के पौधे की जड़ में छोड़ दिया करें। जो भी व्यवसाय में अड़चनें और बाधा आ रही हैं, सिर्फ शनिवार को करना है, ये दिनों दिन दूर होती चली जाएंगे और आप उन्नति करते चले जाएंगे। हरिओम। ठीक है, हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष के बारे में कि एक मुखी रुद्राक्ष जिसके धारण करने से साक्षात महादेव आपके साथ हो जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात शास्त्रोक्त वर्णित है। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है रुद्राक्ष के बारे में कि एक मुखी रुद्राक्ष से लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। एक मुखी रुद्राक्ष क्या सभी जातक धारण कर सकते हैं? हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष सभी राशि के जातक धारण कर सकते हैं, यह सभी के लिए। ठीक है, इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। विद्या और धन दायिनी यह रुद्राक्ष है। हम बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। हाँ बेटा बोलो। अपनी कोई बहुत बड़ी समस्या के बारे में जानना था गुरुजी, प्लीज समाधान कीजिए। हाँ बोलो बेटा बोलो। गुरुजी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ टीवी पे। हाँ बेटा बोलिए। समस्या मेरी ऐसी है कि मैं खुला नहीं बोल सकती। जी जी बेटा बोलो। कुछ परेशानी है मेरे साथ ऐसी कि एक व्यक्ति है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से। जी बेटा जी। तो मैं सामने भी नहीं आके खुल के बात कर सकती, पर आप प्लीज मुझे बचाइए। मैं मतलब इतनी ज्यादा फंस चुकी हूँ कि मैं चाह के बाहर नहीं आ पा रही। आप बेटा समझो बाहर आ गए, ठीक है। आप मैं नेशनल टीवी पर बैठा हूं
तो मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा। आपकी जो भी समस्या है बेटा, धन्यवाद गुरुजी। ये नहीं है कि इसी समय में बात करूंगा, जब मैं टीवी पे दिखाई दे रहा हूं तभी मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप आगे पीछे इस प्रोग्राम के बाद, अभी इस प्रोग्राम के बाद आप आधे पौने घंटे में आप दोबारा कॉल कीजिए इस नंबर पर, ठीक है? तो मैं या मेरे सहयोगी जो हमारे शास्त्री हैं, ठीक है, मेरे ही शिष्य हैं जिन्होंने मुझसे ही ज्योतिष का ज्ञान लिया है, या तो वो आपसे बात करेंगे या जैसे मुझे समय लगेगा मैं आपसे बात करूंगा। आपके इसी नंबर पर कॉल आएगी आपको, ठीक है? मेरी कोई ऐसी डिटेल तो सामने नहीं आएगी मेरी बेटा बिल्कुल आपकी हर बात की प्राइवेसी रखी जाएगी। हम अपने जीवन में ज्योतिष का काम और डॉक्टर का काम ये ऐसा है, इसमें गोपनीयता अवश्य रखनी चाहिए। और ये हमारा सिद्धांत है कि जो भी आप हमसे बात कर रही हैं वो मात्र और मात्र हमारे तक ही वो सीमित रहेगी। आप निश्चिंत हो जाएं बेटा, आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल रखी जाएगी और आपको समस्या से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है? आप इस प्रोग्राम के बाद आप कॉल कीजिएगा या हमारा कॉल आपके पास तुरंत आ जाएगा। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा या तो मैं आपकी कुंडली देखूंगा या मेरे सहयोगी कुंडली देख करके, कुंडली बना करके मुझसे बात कर लेंगे, तो मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है बेटा? हरिओम। हम बात कर रहे थे रुद्राक्षों के बारे में, लेकिन उससे पूर्व अभी जैसे एक जातक हमसे जुड़ी, जो बेटा इसी तरह से अगर आप में से भी कोई ऐसी बात है जिसे आप टीवी के समक्ष नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर के माध्यम से आप किसी भी समय हमसे कॉल करें और आप जुड़ें। आपकी जो भी समस्या है और आप उसे गोपनीय रखना चाहते हैं तो वह गोपनीय ही रहेगी, ठीक है? लेकिन आपकी समस्या का समाधान आवश्यक है, आपके जीवन से परेशानियों का अंत करना आवश्यक है, वो हम करेंगे, ठीक है? हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष दो मुखी रुद्राक्ष क्या है? दो मुखी रुद्राक्ष जोड़े का रुद्राक्ष है जिसमें दो मुख हैं, एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ। दो मुखी रुद्राक्ष जोड़े का रुद्राक्ष है। इससे साक्षात मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, ठीक है, उन व्यक्तियों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष बेहद लाभकारी है। वृष राशि वालों के लिए, सभी वृष राशि वालों के लिए यह रुद्राक्ष धनदायिनी भी है कि वृष राशि का जातक है अथवा तुला राशि का जातक है, क्योंकि इस दो मुखी रुद्राक्ष को शुक्र की कृपा प्राप्त है। जोड़े का रुद्राक्ष मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है और शुक्र की रश्मियों से प्रभावित होता है, शुक्र द्वारा ही संचालित होता है। तो दो मुखी रुद्राक्ष वृष राशि के और तुला राशि के जातक धारण कर सकते हैं, ठीक है? तो आज जो हम रुद्राक्षों का चर्चा कर रहे हैं, रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक जो उपलब्ध हैं, सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष हमारे प्राचीन कालीन साइंटिस्ट अर्थात ऋषि मुनि, जिन्होंने ये खोज की कि किस राशि के जातक को कौन सा रुद्राक्ष धन, बुद्धि, विद्या, स्वस्थ दे सकता है, उन्होंने इसकी खोज की और शास्त्रों में वर्णित कर दिया। हमें मात्र उस ज्ञान का लाभ लेना है कि रुद्राक्ष किस राशि के जातक को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है। इस विषय पर चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज मेरी सेवा इतनी ही स्वीकार कीजिएगा। हरि ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।